क्या फिर थम जाएंगे राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव? कब चुनी जाएगी नई सरकार? 31 जुलाई की डेडलाइन पर क्या समय पर होंगे चुनाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ। एक राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, या यूं कहे कि कभी सुर्खियों से गए ही नहीं थे। और अब एक बार फिर सुई पंचायत चुनाव के सवालों पर आके अटक गई है। सवाल वही है, कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पाए, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश पहले ही दे चुका था। संविधान स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, और ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं होना अपने आप में संविधान के विरोध भी माना जाता है। लेकिन प्रदेश में पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव अब तक नहीं हो पाए। ऐसे में ग्रामीण और शहरी सरकारें फिलहाल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। लेकिन इसके पीछे पूरा बात क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट पहले ही राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। पिछले साल नवंबर में अदालत ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की थी, लेकिन बाद में सरकार के आग्रह पर समय बढ़ाया गया और अब 31 जुलाई तक चुनाव कराने की डेडलाइन निर्धारित की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब डेडलाइन करीब है तो अभी तक पूरी तरह से शुरू क्यों नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार का कहना है कि मामला ओबीसी आरक्षण निर्धारण पर अटका हुआ है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद ही एसटी, एससी और महिला आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची जारी कर चुका है और संबंधित विभागों से आरक्षण संबंधी जानकारी मांग चुका है। वहीं ओबीसी आयोग भी जिलों में सर्वे संबंधी जानकारी जुटाने में लगा है, यानी चुनावी तैयारी चल रही है, लेकिन तारीखों का इंतजार अभी भी बरकरार है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर कर दी गई। याचिका कार्यकर्ताओं का कहना है कि अदालत ने स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। इसी बीच पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मथुर गुप्ता ने भी चुनाव में देरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर हो सकते हैं तो पंचायत और निकाय चुनाव क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसके लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि स्थानीय निकाय ही आम जनता और प्रशासन के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग और राज्य सरकार पर टिकी है। क्या 31 जुलाई से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? क्या हाईकोर्ट की तय समय सीमा का प्लान अब पूरा हो जाएगा, या फिर ये मामला एक बार फिर अदालत की सख्ती के बाद आगे बढ़ेगा? इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी और बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप भारत रफ्तार देखते रहिए। धन्यवाद।